हेलो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस, लेकिन ये ख़ास तौर पर बच्चों के लिए है। बच्चों के साथ इंग्लिश बोले इसका टाइटल है। तो ये ज़्यादातर अगर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ये सेंटेंसेस। सो इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सो चले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें है कभी नहीं। कभी नहीं, सो इसका इंग्लिश क्या है? नेवर। नेवर कभी नहीं को कहते हैं, कभी नहीं, नेवर। अच्छा, उसके बाद है इससे साफ करो। इससे साफ करो, सो इसका इंग्लिश है क्लीन इट। क्लीन इट, इससे साफ करो। इट मीन इससे, सो क्लीन इट, इससे साफ करो। अच्छा, उसके बाद है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, सो इसका इंग्लिश है नेवर माइंड। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद है इससे दोहराओ। इससे दोहराओ यानी मेरे पीछे पढ़ो, इससे दोहराओ। रिपीट इट। रिपीट इट। रिपीट इट, इससे दोहराओ। रिपीट को दोबारा पढ़ने के लिए कहा इस्तेमाल होता है रिपीट, दोहराओ। अच्छा, उसके बाद है मेरे बाद दोहराओ। मेरे बाद दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी। आफ्टर मी, मेरे बाद। आफ्टर मी, आफ्टर बाद को कहा जाता है मेरे। मी, मेरे को कहते हैं। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ। अच्छा, उसके बाद है दोबारा कोशिश करो। दोबारा कोशिश करो। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। अच्छा, उसके बाद है उठ जाओ। गेट अप। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप, उठ जाओ। अच्छा, उसके बाद है जाग जाओ। जाग जाओ का इंग्लिश क्या है? वेक अप। गेट अप, उठ जाओ। जाग जाओ के लिए इस्तेमाल होता है वेक अप, जाग जाओ। अच्छा, उसके बाद है खुश रहो। बी हैप्पी। बी हैप्पी, खुश रहो। बी हैप्पी, खुश रहो। अच्छा, अपनी किताबें बैग में रखो। अपनी किताबें बैग में रखो। पुट योर बुक्स इन द बैग। पुट योर बुक्स इन द बैग। पुट रखने को कहते हैं। सो पुट रखो, इसका ये मतलब है पुट योर बुक्स इन द बैग, अपनी किताबें बैग में रखो। सो ये था आज का हमारा शॉर्ट वीडियो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। सो थैंक यू सो मच।